सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो कि कंडक्ट किया था एग्जाम 2024 में। सो टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रवि क्रॉप। इससे पहले इसी टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं चैनल पर, तो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन पेपर का सेकेंड पार्ट है जहाँ पर हम 1 to 30 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 31 to 60 उस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 31, लिनसीड इज अ मेंबर ऑफ फैमिली। लिनसीड किस फैमिली को बिलोंग करता है? सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, लिनिएसी या कंपोजिटी? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? लिनिएसी। लिनसीड बिलोंग्स टू लिनिएसी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 32, sowing of linseed between the rows of standing paddy crop system is called as mixed cropping, intercropping, para and utera cropping या alloy cropping। जो आपकी राइस क्रॉप है, राइस क्रॉप के बीच में जो रोज हैं वहां पर आप लिनसीड की शोइंग करते हैं तो वो किस प्रकार की क्रॉप कहलाती है? ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप होनी चाहिए राइस की, सो वो कहलाएगी पैरा एंड यूटेरा क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, नीलम, हीरा एंड मुक्ता आर द पॉपुलर वेराइटीज ऑफ। ठीक है, किस चीज की वेराइटी है? बार्ले, लिनसीड, मस्टर्ड या सनफ्लावर। सो मुक्ता, नीलम एंड हीरा आर द इंपॉर्टेंट वेराइटीज किसकी हैं? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, लिनसीड की इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। क्वेश्चन नंबर 34, लिनसीड इज कल्टिवेटेड फॉर ऑयल पर्पस, फाइबर पर्पस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। सो लिनसीड का मेनली हम जो कल्टीवेशन करते हैं वो ऑयल के लिए तो करते ही हैं, दूसरा फाइबर पर्पस के लिए भी करते हैं, जैसे आप कॉटन का करते हैं, जूट का फाइबर के लिए करते हैं, उसी तरह लिनसीड का भी हम फाइबर के लिए करते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर इज हेलियांथस एनस, कार्थेबस टिंक्टोरियस या रेसिनस क्यूमिनिस फैसिनस वुल्गैरिस। सो सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम की बात करें तो मैं बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, क्या है? हेलियांथस एनस, जो कि एक क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, विच इज अ डे न्यूट्रल प्लांट। कार्थेबस टिंक्टोरियस की बात करें तो इसे हम बोलते हैं सैफ फ्लावर। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। हेलियांथस एनस सनफ्लावर, कार्थेमस टिंटोरियस सैफफ्लावर, रेसिनस क्या होता है? कैस्टर, जिसे अरंडी बोलते हैं, कैस्टर होता है। फैसिलस वुल्गैरिस जो कि हमारी फ्रेंच बीन होती है, ठीक है, या सेम किडनी बीन के नाम से जानते हैं, राजमा, उसे क्या बोलते हैं? फैसिलस वुल्गैरिस। देन क्वेश्चन नंबर 36 है, द डे न्यूट्रल क्रॉप इज व्हीट, बार्ले, सोरगम, सनफ्लावर। ठीक है, ऊपर में बताया हुआ है, सो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है। देन प्रीडोविक इज अ वेराइटी ऑफ लिनसीड, सनफ्लावर, मस्टर्ड या चिकपी। सो प्रीडोविक किसकी वेराइटी है? लिनसीड की है, सनफ्लावर की है, मस्टर्ड की है या चिकपी? इट इज अ वेराइटी ऑफ सनफ्लावर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। फ्रेंड्स, इसी तरीके का खरीफ का भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, और रबी का तो मैं कर रहा हूँ और इससे पहले भी अपलोड हुए, तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। क्वेश्चन 38 है, द राइट स्टेज ऑफ सनफ्लावर हार्वेस्टिंग इज ग्रेन कंटेंट 20% लेस मॉइस्चर, द बैक ऑफ हेड टर्न्स येलो और ब्राउन इन कलर, द पेटल्स ऑफ फ्लावर ड्राइड आउट। कोई भी एक सिम्टम्स आपको दिखता है, आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, राइट स्टेज है दैट फॉर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन यहाँ पर डी क्या हो जाएगा करेक्ट, उपयुक्त सभी। Question number 39, the improved package for of practice, the sunflower yields obtained in quintal per hectare is 80, 48 to 50 quintal per hectare, 60 to 65, 20 to 22, 30 to 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। सो अगर हम नॉर्मल बात करें इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस की और पैकेज प्रैक्टिसेस की, अगर अच्छे से फर्टिलाइजर दे रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सो आपका 20 से 25 क्विंटल के अप्रॉक्स आपका जो ईल्ड है वो निकलता है। सो ऑप्शन नियरेस्ट क्या हो जाएगा 22 की क्विंटल पर हेक्टेयर। सो 20 से 22 क्विंटल पर हेक्टेयर, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40, बरसीम सीड्स आर इनोकुलेटेड विद राइजोबियम ट्राइफोलाई कल्चर, राइजोबियम मेलिलोटी कल्चर, एजोटोबैक्टर या एजोस्प्रिलियम। सो बरसीम की बात करें तो बरसीम क्या है? ट्राइफोलाई। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। मेलिलोटी की बात करें तो ये आपका अल्फा अल्फा में करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ बरसीम
इन केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, बरसीम का जो सीड रेट है पर केजी हेक्टेयर वो कितना है, 12 से 15, 20 से 25, 25 से 30, 40 से 42 या 50 से 55 केजी पर हेक्टेयर। अप्रॉक्स हमारा जो आता है बी 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42, क्रूड प्रोटीन कंटेंट इन ग्रीन फॉडर ऑफ बरसीम। बरसीम में जो ग्रीन फॉडर में क्रूड प्रोटीन का कंटेंट होता है वो कितना होता है, सो अप्रॉक्स आपका 18 से 20% होता है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, द सुटेबल सोइंग टाइम ऑफ लूसन 15 जून टू 15 जुलाई, अप्रैल टू मई, लास्ट वीक ऑफ सितंबर टू एंड ऑफ अक्टूबर या 15 फरवरी टू 15 मार्च। अगर हम बात करें लूसन के सुटेबल टाइम ऑफ शोइंग, सो दैट इज बिटवीन 15 जून टू 15 जुलाई, मींस ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट। So question number 44, the excess feeding of green fodder of which crop causes bloat disease in cattle। अगर आप एक्सेस में ग्रीन फॉडर यूज करते हैं, ठीक है, तो कौन सी डिसीज आपको हो सकती है, आपको इन द सेंस कैटल को अगर आप ज़्यादा देते हैं ग्रीन फॉडर तो उसको ब्लोट डिसीज हो जाती है। सोरगम, ओट का, सोरगम का, क्लस्टर का या क्लस्टर बीन या लूसन। सो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा लूसन। लूसन का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कैटल के लिए तो उससे ब्लोट डिसीज होती है। क्वेश्चन नंबर 45, द मोस्ट हार्मफुल वीड ऑफ लूसन, कैस्कुटा, चिनोपोडियम, विसिया स्पीसीज या एनागलिस। ठीक है, सो मोस्ट हार्मफुल वीड क्या होंगे लूसन का, कौन सा होता है वो कैस्कुटा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, जो कि एक देखिए याद रखना है CLOS। ठीक है, कैस्कुटा, लोरेंथस और वेंकी स्ट्राइगा। सो ये क्या है टोटल स्टेम, कैस्कुटा हमारा क्या है टोटल स्टेम पैरासाइट है। टोटल स्टेम देन पार्शियल स्टेम, टोटल रूट देन पार्शियल रूट पैरासाइट। Question number 46, the average yield of lucerne green fodder obtained in a year क्विंटल पर हेक्टेयर, 200 to 300 क्विंटल पर हेक्टेयर, 400 से 5, 600 से 7, 800 से 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर। सो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 400 से 500 क्विंटल में 400 to 500 क्विंटल पर हेक्टेयर इज द एवरेज यील्ड ऑफ lucerne as a green fodder per hectare. Then question number 47, which part of sugarcane stem is used for planting purpose? Lower 1/3 portion of the stem, top 1/3 portion of stem या whole stem या none of the above। So generally हम कौन सा part use करते हैं, top 1/3 portion of the stem, means option A क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, जो कि हम यूज करते हैं प्लांटिंग पर्पस के लिए। Then question number 48, at the time of sugarcane harvesting, Brix reading should be ranges between 10 to 12, 13 to 14, 17 to 18, 20 to 25। ठीक है, शुगर केन हार्वेस्टिंग के समय जो ब्रिक्स रीडिंग होती है वो कितनी होती है 17 to 18। जनरली हमने लिखा हुआ देखा बहुत सारी बुक में कितना होता है 16 to 18। आप पढ़ेंगे तो 16 to 18 मिलेगा। इस ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। और ब्रिक्स रीडिंग के लिए जो शुगर जूस लेते, शुगर का जूस लेते, वो हमेशा मिडल ऑफ द केन लेना है। कहाँ से मिडल ऑफ केन, मतलब गन्ने का जो बीच वाला पार्ट होता है मिडल पार्ट, वहां से आपको गन्ने का जूस लेना है ब्रिक्स रीडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, टाइंग एंड अर्थिंग प्रैक्टिस इज अडॉप्टेड इन मस्टर्ड में करते हैं, शुगर केन में करते हैं, पिजन बी में करते हैं या टोबैको में। सो किस में किया जाता है अर्थिंग एंड टाइंग, लॉजिंग से बचाने के लिए शुगर केन में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन 50 है, द मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज फ्लैट एंड फरो मेथड, ट्रेंच मेथड, केन प्लांटर के द्वारा या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये तो हम मशीन के द्वारा केन प्लांटर हो गया। मीन्स चारों ऑप्शन आपके क्या है फ्लैट एंड फरो मेथड, ट्रेंच और केन प्लांटर। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 51 है, कॉल्टोट्राइकम फैल्कटम फंगस कॉज डिसीज इन शुगर केन इज स्मट, विल्ट, रेड रॉट या एल्बिनो। ठीक है, कौन सी डिसीज को कॉज करता है। सो इससे पहले हमने डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर का, जहाँ पर कॉल्टोट्राइकम फैल्कटम के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया था, कौन सा फंगस है, कौन से डिसीज को कॉज करता है, कैसा डिसीज होता है, स्मेल कैसी आती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप वहाँ पर जाकर के डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप HTCG लिख देंगे तो आपको जो भी प्लेलिस्ट है वो
आ जाएगी। क्वेश्चन 52, द सुटेबल वेराइटी ऑफ पोटैटो चिप्स फॉर पर्पस इज। ठीक है, चिप्स के लिए कौन से, चिप्स के लिए जो चिप्सोना वेराइटीज होती हैं वो आपकी चिप्स के लिए स्पेशली बनाई जाती है। सो ऑप्शन बी कोफ्री चिप्सोना, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा करेक्ट। इन ईयर 2023-24 द लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो इंडिया में बहुत ज़्यादा, इंडिया में उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होता है। सो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। Then question number 54, for the showing of main crop of potato, cut tubers needed in quintal per hectare, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, 30 से 35 क्विंटल या 40 से 42 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर कट पोटैटो की हमें ट्यूबर्स की जरूरत पड़ती है फॉर 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग के लिए, प्लांटिंग के लिए। क्वेश्चन 55 है, द सुटेबल हर्बिसाइड यूज फॉर वीट कंट्रोल इन पोटैटो, पोटैटो में कौन सा हम हर्बिसाइड का यूज करते हैं वीट को कंट्रोल करने के लिए? आइसोप्रोट्रॉन तो हम वीट में करते हैं, ठीक है। 2,4-D तो एज अ हर्बिसाइड भी यूज करते हैं, एज अ वीट साइड भी यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेट्रिब्यूजिन, जो कि सेंकॉर के आता है नाम से, उसका हम यूज करते हैं पोटैटो में वीट को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, इन उत्तर प्रदेश एवरेज नंबर ऑफ इरिगेशन नीडेड फॉर पोटैटो कल्टीवेशन। ठीक है, देखिए पार्टिकुलर स्टेट का नहीं दिया रहता लगभग बुकों में, ये बहुत कम बुक में शायद मेरे को नहीं मिला, बट एवरेज जो है आपका वो 8 से 12 इरिगेशन या 8 से 10 इरिगेशन डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल कंडीशन आपको जरूरत पड़ती है। लाइट सॉइल है तो आपको ज़्यादा देने पड़ेगा, हैवी सॉइल है तो आपको कम देना, बट हम लाइट सॉइल में पोटैटो कल्टीवेशन करते हैं, बट रीजन टू रीजन आपका डिपेंड करता है सॉइल के टाइप पर। सो जनरली 6 to 7 के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, निपिंग प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू चिकपी, लेंटिल, पी या लिनसीड। सो निपिंग किस में करते हैं हम लोग? चिक में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा चिकपी, चना में हम लोग निपिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर वो वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 है, जहां पर हमने 1 to 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन 58 है, द हर्बिसाइड विच इज यूज्ड फॉर वीट कंट्रोल इन पल्स क्रॉप, एलाक्लोर, फ्लूक्लोरैलिन, पेंडिमेथिलिन या ऑल ऑफ द अबव। कौन सा हर्बिसाइड है जो कि हम वीट कंट्रोल के लिए पल्स में करते हैं? ठीक है, एलाक्लोर का करते हैं, फ्लूक्लोरैलिन का करते हैं या पेंडिमेथिलिन। सो पेंडिमेथिलिन का हम जनरली यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन 59, शोइंग टाइम ऑफ ऑटम सीजन शुगर केन इज, शुगर ऑटम सीजन जो शुगर केन होता है उसका जो शोइंग टाइम होता है वो कितना होता है? जून टू जुलाई, फेब्रुवरी टू मार्च, दिसंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, तो जन टाइम क्या होता है अक्टूबर, मीन्स ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगर हम इससे पूछे अदसाली का, ठीक है, अदसाली जो शुगर केन प्लांटिंग होता है वो हम कब करते हैं? सो दैट इज इन जून एंड जुलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर देन वहां पर अदसाली का पूछेगा तो कितना हो जाएगा ए, जो कि 15 से 18 महीने की क्रॉप होती है और जनरली महाराष्ट्र रीजन में उधर इसको ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मिस्केवी एंड खद्रवी आर दी वेराइटीज ऑफ डिप्लॉयड बरसीम, टेट्राप्लॉयड बरसीम, लूसन की या ओट की। सो ये किस चीज की वेराइटीज हैं बरसीम की, कौन सा? डिप्लॉयड, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। डिप्लॉयड वेराइटीज है मिस्कवी एंड खादरवी बरसीम की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।